प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ब्रिगेडियर के सामने में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट रूम के अंदर उस ब्रिगेडियर को अपमानित किया। ये तमाम चीजें इतनी भारी पड़ गई और देश भर के बार एसोसिएशन ने जो हंगामा खड़ा कर दिया, उसकी वजह से घुटने के बल आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट कि आमतौर पर मीडिया किसी को किसी के पीछे पिल जाती है तो उसे आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती और अल्टीमेटली बाद में कई बार वो निर्दोष साबित हो जाता है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जस्टिस वर्मा को फोन करके कहा कि आपके घर में आग लग गई है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी आपके घर पहुंचे हैं, वहां कुछ नकदी मिला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति के सरकारी निवास में आग लगी तो उसकी लॉ से पूरा न्यायिक सिस्टम जलने लगा है। पूरे देश का भरोसा न्यायपालिका पर हिलने लगा है। न्यायमूर्तियों को लगा कि उनके पास उनका जो डेकोरम है, उनका जो प्रोटोकॉल है, वो तो भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में उन्हें लगा कि इस पूरे मामले को वो दबा लेंगे और लीपापोती हो जाएगी। ऐसा भरोसा उन्हें इसलिए था कि सालों से ये होता रहा। जुडिशियरी के पाप बाहर निकल ही नहीं पाते थे। न्यायपालिका के अंदर आप कैमरे लेकर जा नहीं सकते। यदि आपका मोबाइल कोर्ट रूम में बज गया तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा। एक मामला आज से 20 साल पुराना है। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम में एक ब्रिगेडियर का फोन बज गया। सोचिए, ब्रिगेडियर इतना बड़ा अधिकारी, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ब्रिगेडियर के सामने में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट रूम के अंदर उस ब्रिगेडियर को अपमानित किया और कहा कि आप आर्मी के अधिकारी हैं, आपके को कम से कम आपके अंदर अनुशासन इतनी होनी चाहिए। उस दौरान हम लोग कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये बात लगभग 22 साल पुरानी है। ऐसे मामले अहंकार जजों के अंदर, सोचिए, एक सिंपल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर ये अहंकार था और हम लोगों ने इसकी खबर छापी थी। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के अंदर कितना अहंकार होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के अंदर अहंकार इस कदर होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को फटकार लगा देते हैं। कोलगेट घोटाला में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि अपने प्रधानमंत्री से कहो कि अपने मंत्रियों पर नियंत्रण रखे। यह टिप्पणी मौखिक थी और जब अखबारों में एक खबर हम लोगों ने छापा, टेलीविजन पर एक खबर चली, अगले दिन तब के नंबर 4 के जज ने कोर्ट रूम में यह कहा कि हमने ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन बरबोलेपन में ऐसा वो कह गए। सुप्रीम कोर्ट के जज का अंत के अंदर अहंकार इस कदर होता है कि वो सरकार और सिस्टम से ज्यादा बड़ा खुद को समझने लगते हैं। लेकिन ये अहंकार जमीदोज होने लगा जब एक जज के घर में कैश मिले। उसके घर में नोटों का बंडल जला हुआ मिला। अगले कुछ घंटे में फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से कहवा दिया गया कि उसे नोट मिला ही नहीं, लेकिन बाद में वीडियो जारी होने लगी। तो अब जज साहब, जस्टिस वर्मा, जिनके घर में पाप की कमाई बताई जा रही है, वो कहने लगे इस पैसा से हमारा कोई लेना देना नहीं। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो कॉलेजियम बैठा, उसने ये तय किया, 5 सीनियर मोस्ट जजों ने, कि इस मामले की लिपापोती कर दी जाए और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन बीड़ा उठा लिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बीड़ा उठा लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने और कह दिया कि इस डस्टबिन को हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं। इतने में दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने भी हंगामा मचा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि ऐसे भ्रष्ट जजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जजों की जो पूरी चौकड़ी अपने ब्रदर जज को बचाने में लग गई थी, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका की साख न चौपट हो जाए, कोहराम मच गया। ये सोशल मीडिया का दौर है, तो जज साहब को समझ में आ गया। दरअसल हर बात की जांच होनी चाहिए।
जस्टिस वर्मा की भी बात सुनी जानी चाहिए। जस्टिस वर्मा ने सफाई दी है और यह कहा है कि मीडिया ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, कम से कम हमसे भी सवाल जवाब कर लेना चाहिए था। मामला संसद तक उठा तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी टिप्पणी आ गई। ये तमाम चीजें इतनी भारी पड़ गई और देश भर के बार एसोसिएशन ने जो हंगामा खड़ा कर दिया, उसकी वजह से घुटने के बल आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और फिर से कोलिजियम बैठा। जजों के अंदर उनका आत्मबल डिगने लगा। सोचिए, मैंने क्यों मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कहानी सुनाई है। ये कोर्ट के लंबी रिपोर्टिंग के अनुभव से आधार पर कहता हूं। वो मामला कोई मेडिकल घोटाले का था संभवतः। बहुत बवाल मचा हुआ था पूरे देश भर में, मेडिकल घोटाले का मामला था और इसी ढंग का कुछ था, पेपर लीक का संभवतः कुछ मामला था, जिसमें आर्मी अधिकारी भी कुछ इसके पर छींटे पड़े थे। उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक ब्रिगेडियर का मोबाइल बज गया था, घंटी बज गई थी। अब ये पूरा मामला बताता है कि जज किस तरह से कई बार गिदर भभकी देते हैं और फिर उसके बाद मोटी कमाई होती है। सबसे हम ये कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेजियम को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक भरोसा दिलाया है और वो भरोसा ये है कि मामला स्थानांतरण तक नहीं रहेगा। मैं भरोसा देता हूं कि कठोरतम कदम उठाया जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है, क्योंकि संजीव खन्ना की साख अब तक बहुत मजबूत है और इसीलिए इस देश को थोड़ा भरोसा संजीव खन्ना पे करना चाहिए। सीजीआई खन्ना ने भरोसा दिलाया है, लेकिन यह भरोसा डिगता है क्योंकि न्यायपालिका में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस देश में न्याय खरीदा जाता रहा। तो सबसे अहम यह है कि अब चीजें बहुत कुछ चल रही है। जस्टिस वर्मा पर कई आरोप लग रहे हैं। इस देश में खेल यह होता है, आमतौर पे इस देश के अंदर खेल यह होता है कि जुडिशियरी में जजेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर आप एफआईआर नहीं कर सकते, कोई जांच नहीं हो सकती। उनके इस्तीफा देने के बाद भी बहुत कुछ नहीं होता। जस्टिस शमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने चूंकि इस्तीफा दे दिया इसलिए गिरफ्तार कर दिया। पिछले वीडियो में हमने सुना, दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे शमित मुखर्जी। शमित मुखर्जी पर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगा और जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगा तो शमित मुखर्जी के ऊपर पड़ा और जस्टिस मुखर्जी ने इस पूरे मामले से अपने आप को साइड कर लिया। आप चौंकेंगे इस पूरे मामले में। अब जब जस्टिस वर्मा के आवास पर अध जले नोट मिले थे, पहले फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को किसने दबाव दिया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर नोट, कोई हमें नोट ही नहीं मिला। मुझे स्टोर रूम की नकदी की जानकारी नहीं थी, ये जज वर्मा आप कह रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि उनका स्टोर रूम है जहां आग लगी और आग में ये नोटों का बंडल जो है, बोरियों में रखा हुआ नोट, ये जल गया। सवाल ये है कि जज साहब के घर में कौन ये बंडल रख करके गया। अब जस्टिस वर्मा कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे घर पे और जो स्टोर रूम है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं दिल्ली से बाहर था। जज वर्मा की जांच करेगी समिति और इस समिति बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जरा इस बात को समझिएगा, ये जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है वो न्यायमूर्ति शील नागू हैं। वर्तमान में शील नागू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। न्यायमूर्ति जीएस संघवालिया हैं, ये न्यायमूर्ति संघवालिया हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और अनुष शिवरमन हैं, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ये 3 जजों की कमेटी इस मामले की जांच करेगी और ये जांच कमेटी बनाई गई है सीजीआई के अध्यक्ष की तरफ से, चीफ जस्टिस। सवाल यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट लीपापोती क्यों कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट यह बताने की कोशिश क्यों कर रहा था कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अब जब ये पूरा मामला खुलने लगा सोशल मीडिया के दौर में, तो जस्टिस वर्मा के मामले में अब सीजीआई ने भी ये कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच होगी और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। ये भरोसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने
देश को और न्यायपालिका को दिलाया है। सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर मीडिया किसी के पीछे पिल जाती है तो उसे आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती है और अल्टीमेटली बाद में कई बार वो निर्दोष साबित हो जाता है। आरुषि मर्डर केस आपको याद होगा, देश में सबसे कुख्यात था। उसके मां बाप को बाद में बरी कर दिया गया। मीडिया ने ना जाने क्या क्या खबरें बनाई। पंढेर वाला मामला आपको याद होगा, नौकर के साथ पंढेर को फांसी दी गई, बाद में पंढेर बरी हो गया, उसका नौकर भी बरी हो गया। क्या क्या नई खबरें बनाई गई। अब ऐसा लगता है कि टारगेट सीधे जस्टिस वर्मा पर किया जा रहा है। ये टारगेट सीधे जस्टिस वर्मा पर नहीं होना चाहिए, ये टारगेट जुडिशियरी के अंदर घुसे हुए पूरे पाप पर होना चाहिए। और ये पूरी तरह से पता किया जाना चाहिए कि जस्टिस वर्मा ने किस लोगों को बेल दिए और कैसे संदिग्ध मामले में लोगों को बरी किया। असली खेल यही होता है। जुडिशियरी में जो आपको दिखाई देता है, जो बेल मिलता है, वही असल खेल होता है। इसीलिए भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने डीवाई चंद्रचूड़ से कहा था कि आप सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, आप केजरी गैंग के जैसे लोगों को, इन सफेद पोशों के जमानत की सुनवाई पर ही सिर्फ मत जाइए, आम लोगों की जमानत को भी सुनिए। तब आप जरा धीरे से समझिए कि होता खेल क्या है। अब ये संदिग्ध मामला भी बहुत कुछ पता किया जाना है कि जस्टिस वर्मा को किन किन चीजों में संदिग्ध। देखिए, अब खुल करके सामने आया है कि लोकपाल प्रोसीडिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन को किसी जज ने राहत दी थी। तो अब सवाल उठेगा कि क्या यहां से माल मिला था? झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस शिबू सोरेन के साकार रिश्वतखोरी का मामला जबरदस्त था, खूब हंगामा मचा। उस दौर में भी शिबू सोरेन बरी कर दिए गए थे। आमतौर पे राजनेताओं को इस देश में सजा क्यों नहीं मिलती? ये एक्सीलेंट वीक फॉर द इंडियन जुडिशियरी। आपको याद होगा, इन जजों का खेल देखिए। ये एक ही सप्ताह में खेल पाप सामने आया है। 19 मार्च को आईएएस ऑफिसर पूजा खोडकर मामले में इस महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। पूरा देश चाहता था इस महिला को सजा मिले, इसे राहत मिली। ये एक जज है ऐसा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहता है कि यदि किसी महिला का, किसी स्त्री का, किसी नाबालिग बच्ची का स्तन छुआ गया, ऊपरी भाग को नारे खोले गए, तो रेप में नहीं आता। इस तरह के फैसले जज ऐसे ही करते हैं क्या? और इस जज को देखिए जिसके घर में पाप का बंडल मिला है। अब महत्वपूर्ण सिर्फ इसको टारगेट करने का नहीं है, सवाल यह है कि जब कैश का जला हुआ इतना बंडल मिला तो फिर ये दिल्ली फायर चीफ ने क्यों कहा कि उसे नकदी मिलने की कोई जानकारी नहीं है? ये चीजें चौंकाता है कि चीजें गोलमोल क्यों किया जाता है। इतना नकदी जला हुआ मिला, इतने जलते हुए ये बोरियों में जो पैसे मिले हैं, तो फिर फायर ऑफिसर ने क्यों कहा कि उसे पैसे नहीं मिले हैं? उसके पास से किसी भी ढंग का कोई नकदी नहीं मिला है। ये सब चीजें बताती है कि इंडियन जुडिशियरी सब कुछ छुपाने में लगा हुआ था। ये तो बताता है कि भारतीय न्यायपालिका सबको बचाने में लगे, अपने जज को बचाने में लगा हुआ था। ये बताता है कि इस देश में आज तक सफेद पोशों को सजा नहीं हो पाई और लालू जैसे कुछ बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को सजा मिली भी तो 5-5 मामले में सजा मिलने के बाद भी सिब्बलों के सहारे वो मौज कर रहा है। ये जस्टिस वर्मा एडवोकेट जनरल हुआ करते थे अखिलेश यादव की सरकार में, और ये एडवोकेट जनरल यूपी सरकार में, अखिलेश की सरकार में थे। कहा जाता है कपिल सिब्बल की पैरवी पर ये वहां गए थे। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने इस जज के पक्ष में ये बयान दिया है कि उसको भी सुना जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि जब जनरेटर में आग लगी थी, अंदर कोई गया ही नहीं, तो नोट मिलने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा बयान आ रहा है। अब इस देश में दरअसल एक इकोसिस्टम है। अब खैरातियों का गैंग अलग ढंग से इसे बचाने में लगा हुआ है और मोदी विरोधी गैंग ये कहने के लिए साबित करने में लगा हुआ है कि ये केंद्र की सरकार है यहां, और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने से ये बयान दिलवाया क्यों गया। अब जरा इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जब फोन पहुंचा, सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जस्टिस वर्मा को फोन करके कहा कि आपके घर में आग लग गई है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी आपके घर पहुंचे हैं, वहां कुछ नकदी मिला है।
जस्टिस वर्मा चौंक गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी में पूछा कि आपको जानकारी कैसे मिली। चीफ कमिश्नर ने कहा फायर ब्रिगेड के अधिकारी के द्वारा मिली। फायर ब्रिगेड को कैसी जानकारी मिली? अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने जज को बचाने के लिए पूरा खेल कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि कमिश्नर से कि फायर ब्रिगेड को यह जानकारी कैसे मिली, तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि यह कॉल जज साहब के निजी सचिव ने किया था। जज साहब के निजी सचिव ने होली की रात को एक कॉल की और कॉल करके बताया कि तुगलक रोड पर जो जस्टिस वर्मा का सरकारी निवास है उसमें आग लग गई है। और आग बुझाने के लिए जब पूरी टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तो चौंक गई। अब इस पूरे खेल को जरा समझिए। इससे साफ लग रहा है कि जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश की जा रही थी। जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी क्योंकि जुडिशियरी को लग रहा था कि उसकी पूरी साख चौपट हो रही है, न्यायपालिका की साख चौपट हो रही थी। इस पूरे देश के आम जन को इस भ्रम में रखने की जरूरत थी। मुझे भी लगता है कि एक भ्रम बना रहना चाहिए कि हमारे देश की न्यायपालिका ईमानदार है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा होता है तो फिर उसे बचाने की जरूर होती है कि अब किसी ढंग से इस न्यायपालिका को बचा लिया जाए। तो क्या इसीलिए इन तमाम पापों को ढकने की कोशिश की जा रही थी, छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन छुपाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया के दौर में यह संभव ही नहीं है। यदि ये चीज घटनाएं आज से 20 साल पहले होती, 15 साल पहले होती, इनफैक्ट 10 साल पहले भी यदि ये घटना होती तो ये छुपा लिया गया होता, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में संभव नहीं है। क्योंकि कई वोकल वकील भी हैं जिनके पास अपना यूट्यूब चैनल है, कई वोकल वकील हैं जो फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो जारी कर रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं जजों पर। हाईकोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, दिल्ली हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हमारे मित्र अशोक अरोड़ा, अभी न्यूयॉर्क में हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा, मैंने संपर्क किया, क्योंकि टाइमिंग में अंतर है इसलिए हम ला नहीं पाए, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने पूरी तरह से नग्न कर दिया है एकदम से जुडिशरी को और सीधे हमला किया है कि यदि इस जज पे कार्रवाई नहीं करोगे तो साख चौपट हो जाएगी, छुपाने की कोशिश मत करो। पूरे देश में वकीलों की पूरी फौज ने, पूरे देश भर के वकीलों ने जुडिशियरी को बचाने का पूरा प्रण ले लिया। वकीलों ने एकदम से ठान लिया कि जज अब बेईमानी नहीं कर सकते। इस देश में वकीलों की बड़ी जिम्मेदारी रही है। भारत की आजादी में इस देश के वकीलों की बड़ी जिम्मेदारी रही है और वही जिम्मेदारी देश के वकीलों ने निभाया है। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट की बार हो, चाहे पूरे दिल्ली की वकीलों की तादाद हो, इन सब ने हमलावर रुख अख्तियार कर दिया कि जुडिशियरी इस मामले में लीपापोती यदि करेगी तो जुडिशियरी की साख चौपट हो जाएगी और हम लोग गाली के पात्र हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट के वकीलों ने न्यायाधीशों के अंदर इतना प्रेशर दिया कि उनका प्रोटोकॉल हिल गया, उनकी जमीर को हिला दिया गया और तभी सीजीआई जस्टिस खन्ना को यह कहना पड़ा है कि मैं स्थानांतरण तक नहीं रुकूंगा, मैं भरोसा देता हूं कि कठोरतम कदम उठाया जाएगा। अब सीजीआई खन्ना कितना कठोरतम कदम उठा पाएंगे यह महत्वपूर्ण है। क्या सीजीआई खन्ना इस पूरे मामले में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे? कार्रवाई करने की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं है। इनका प्रोटोकॉल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का इतना बड़ा है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस यही हो सकता है कि इनका कामकाज छीन लिया जाएगा, क्योंकि इतिहास में यह भी देखा गया है कि चाहे वो शमित मुखर्जी हो, सौमित्र सेन हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के देश भर के कितने भी जज जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो फिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सच ये है कि इस जज के खिलाफ, इस जज के जितने पाप हैं वो खोले जाने चाहिए। किन किन लोगों को इनने जमानत दिलवाई, किस किस को बरी किया, ये खेल खुलना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरे जजों को डर लगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई हो, महत्वपूर्ण यह है कि जुडिशियरी के दूसरे जजों को के अंदर भी एक खौफ हो, उसके अंदर यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी ब्रिगेडियर को कोर्ट रूम में जलील कर सकता है, वो देश के प्रधानमंत्री को जलील कर सकता है, वो नेताओं को जलील कर सकता है, उसे कोई जलील नहीं कर सकता। ये जुडिशियरी के अंदर एक खौफ होना चाहिए, जजों के अंदर एक खौफ होना चाहिए कि तुमने यदि किसी को पैसे लेकर किसी को बेल दिया है, किसी कांडी केजरी को यदि तुमने इसलिए बेल दे दिया कि वो चुनाव प्रचार कर सके, इसका मतलब तुमने पैसे खाए हैं। इस देश के अंदर
ये चीजें भरोसा बनना चाहिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्याय मिलेगा। और इस देश के जजों के अंदर भी एक खौफ होना चाहिए कि यदि वो पैसा लेकर किसी को बेल देता है तो उसका ये खेल खुलना चाहिए। मामला जस्टिस वर्मा का नहीं है, मामला इस देश की जुडिशियरी का साख का है। यदि जुडिशियरी की साख ही खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए अपने वकीलों के ऊपर, इस जुडिशियरी के वकीलों के ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, जुडिशियरी के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि उन्हें जांच गठित करनी पड़ी है। और दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा, ये छुपा नहीं पाएंगे। आगे ये पूरा नग्न होना चाहिए जस्टिस वर्मा का पूरा मामला कि उसने किस किस को बेल दिया है, किस किस को पैसे लेकर के बेल दिया है, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए कि आपके पास आप जब जुडिशियरी में आ रहे थे तब आपके पास आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी, और पूरा जिस तरह से नेताओं को सार्वजनिक करना पड़ता है ये जुडिशियरी में सार्वजनिक करना चाहिए। यहां से एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि अब न्यायाधीशों को भी पारदर्शिता अपनाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी आय का स्रोत क्या क्या है। ये करोड़ों का साम्राज्य, उनके ऊपर जांच ना होने का एक अधिकार न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया है। ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोर्ट फिक्सर्स होते हैं? सिर्फ वकील पूरी बिरादरी की तारीफ की बात नहीं है। कई कई काबिल वकील जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें केस नहीं मिलता, और सेलेक्टेड 5-10 वकील सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, सेलेक्टेड 5-10 वकील हाई कोर्टों को चलाते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये पूरा कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। दरअसल कुछ वकील जिनका पूरा इस सिस्टम पर कब्जा है, जो कोर्ट फिक्सर्स बन चुके हैं, यदि आप सच में जानिए, सालों मैंने कोर्ट कवर किया है, मैं जानता हूं 5-10 वकीलों के अंदर कोई जिरह की ताकत नहीं होती, ये कोई कानून पे चर्चा नहीं करते, इनकी सेटिंग गेटिंग होती है, और ये सेटिंग गेटिंग के कारण ही जुडिशियरी के ये जज जो हैं वो बेईमानी करते हैं। दोष सिर्फ इन जजों की बेईमानी का नहीं है, ये जजेज भी इन कोर्ट फिक्सर्स वकीलों के दबाव में होते हैं। इसीलिए जुडिशियरी को भी सच सामने रखना चाहिए, इन कोर्ट फिक्सरों से बचने की कोशिश करना चाहिए। 5 चुनिंदा कोर्ट फिक्सर्स इन वकीलों को, इन जजों को बचाने के लिए बाहर कैसे निकले? वो कौन 5 कोर्ट फिक्सर्स वकील हैं जो इन जजों को बचा करके पूरी जुडिशियरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बेहतर बात यह है कि इस देश के बड़ी संख्या में वकील सामने आए हैं और वो दबाव डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, इन्हें बेपर्द करो, और इन्हें बेपर्द करना पड़ेगा। सबसे अहम ये जो हमने 5-6 केस गिनाए, इस जस्टिस वर्मा ने किन किन को बरी किया है, किन किन को बेल दी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूसरे जजों के अंदर भी खौफ पैदा हो। कम से कम जस्टिस संजीव वर्मा की साख ऐसी है, जस्टिस संजीव खन्ना की साख ऐसी है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनका अब तक का करियर बेदाग रहा है। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने यदि देश को भरोसा दिलाया है कि मैं कठोरतम कदम उठाऊंगा तो कुछ देर का इंतजार हम कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में कोई जज हिम्मत ये ना कर सके। ये माहौल देश में बनना चाहिए, ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, इस देश के न्यायाधीशों को भी डर लगना चाहिए। ये इस देश के न्यायाधीश जो सरकार और सिस्टम को, संसद से भी खुद को बड़ा समझने का जो अहंकार पाले बैठे हैं, जो जूते अपने बूट तले संसद द्वारा पास कानूनों को रौंद देते हैं, उन जजों के अंदर भी खौफ होना चाहिए, जनता का खौफ। ये देश जनतंत्र से चलता है। सुप्रीम कोर्ट, ये देश की जनता सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुनती, ये देश की जनता संसद के सदस्यों को चुनती है, सरकार चुनती है। संसद इसीलिए बड़ी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं। इसीलिए इसी मौके के द्वारा ये चीजें साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बात दूर तलक जाना चाहिए। इस वीडियो विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।